लेकिन इस बीच सर हर बड़ी खबर पर टीवी9 भारतवर्ष की नजर है और इस बीच आगे के डेवलपमेंट्स के बारे में भी आपको बता दें, क्योंकि यहां पर पुतिन के इस स्पीच को लेकर भी बड़ी खबर हमारे पास है। लेकिन उससे पहले अमेरिका का रुख भी यहां पर जान लेते हैं, जहां यूक्रेन में रूस के जनमत संग्रह को अमेरिका पूरी तरह से नकार रहा है। अमेरिकी एनएसए जैक सुल्लिवन का यह बयान, जहां अपने इलाकों पर रूस के दावों को यूक्रेन नहीं करेगा स्वीकार। बड़ी बात यह कह रहे हैं, हालांकि रेफरेंडम यूक्रेन की संप्रभुता और अखंडता का उल्लंघन भी है। तो वेस्ट का यह रुख वाकई बिल्कुल लाजमी भी है समीर, क्योंकि हर हम कहें एक्शन का ये रिएक्शन अमेरिका की तरफ से जरूर सामने आता है। बिल्कुल, अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है और जनमत संग्रह का विरोध कर रहा है। यूक्रेन में जनमत संग्रह, अमेरिका कैसे बनेगा रोड़ा, ये देखिए, समझिए। यूक्रेन में रूस के जनमत संग्रह पर अमेरिका को ऐतराज है और यह तो होना ही था। यूक्रेन में रूसी रेफरेंडम को मान्यता नहीं देगा अमेरिका। जनमत संग्रह यूक्रेन की संप्रभुता और अखंडता का सीधा सीधा उल्लंघन है, यह कहा है अमेरिका ने। यूनाइटेड नेशन में मामले को उठाएंगे राष्ट्रपति बाइडेन। यूक्रेन पर रूस के हमले का भी मामला उठाया जाएगा। तो अमेरिका का यह जो रुख सामने आया है, इसकी तो उम्मीद ही की जा रही थी यूके देवनाथ साहब, इसमें नया तो कुछ है नहीं। जाहिर है जनमत संग्रह की बात रूस की तरफ से होगी तो उसका विरोध ही करेगा अमेरिका। लेकिन क्या वाकई रूस को जनमत संग्रह से, रेफरेंडम से रोक सकता है अमेरिका? देखिए समीर, रूस को रोकना अमेरिका के लिए अभी मिलिट्री पावर से तो असंभव है, लेकिन हाँ, अमेरिका की कोशिश ये रहेगी कि वो पूरी दुनिया में इस तरह का एक धारणा फैलाए कि रूस जो भी चीज यूक्रेन में कर रहा है, और खास तौर से रूस जो ये जनमत संग्रह कर रहा है, ये दुनिया के बाकी सारे देश मिलकर इसकी भत्सना करें और इसको कोई मान्यता ना दें। हाँ, ये अलग बात है कि रूस ने उन पर डोनबास एरिया पर और दक्षिण में खेरसोन और ज़ेपोरिज़िया पर मिलिट्री कब्जा किया हुआ है। वो डंडे के जोर पर वहां पर जनमत संग्रह कराएंगे। और ये सर सवाल भी यही है। मैं इसमें से एक आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं कि आपने जो बोला कि जो इसको मान्यता नहीं मिलेगी, इसे यूएन में भी उठाने की मांग की जा रही है, फर्क क्या पड़ता है? रूस क्या वाकई में किसी की बात मानने वाला है, सुनने वाला है? 24 फरवरी को हम देख चुके, किसी ने कितना भी विरोध किया, लेकिन स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया और आज वो युद्ध है, लेकिन वो उसको मिलिट्री ऑपरेशन बोल रहा है। देखिए बात ऐसी है कि रूस को मालूम है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन लॉन्ग टर्म में आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद क्या दुनिया अपने अपने देशों में एक नया तरह का नक्शा छापेगी? नहीं, दुनिया अपने देश में यूक्रेन का वही नक्शा छापेगी जो कि यूनाइटेड नेशन से क्लियर्ड होता है, ऑथराइज्ड होता है। ठीक है, यूएस राठौर साहब भी इस पर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। राठौर साहब, क्या लगता है आपको, और क्या वाकई ये जो रूस रेफरेंडम की बात कर रहा है, रूस को रेफरेंडम के नतीजों का इंतजार करने की भी जरूरत है क्या? लुहांस्क और डोनेट्स्क को तो युद्ध से पहले ही दूसरे राष्ट्र घोषित कर दिया था रूस ने। रूस के जनमत संग्रह का जो प्लान है उसका विरोध यूएस ने भी किया है, जर्मनी ने भी किया है, नेटो ने भी किया है, फ्रांस ने भी किया है जी। और बाकी लोग। मैं आपको ये बताते चलूं कि 2014 में जब क्रीमिया को रूस ने अपने में मिलाया था, आज तक दुनिया के किसी देश ने उसको मान्यता नहीं दी। तो ये सारा जनमत संग्रह जो होने वाला है, बेशक रूस कागज पे उसे रशियन फेडरेशन का हिस्सा बनाएगा। एक बात जरूर कही जा रही है कि जिसे अभी तक हम स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन पुतिन की भाषा में कह रहे थे, लोगों का भय है कि लड़ाई अब स्टेप अप होगी। ये कहा जा रहा है कि रूस अब अपनी टेरिटरी पे अटैक समझ करके हो सकता है, यानी डर और भय की स्थिति अभी बनी हुई है और ये अभी बरकरार भी रहेगी। लेकिन जो हालात है सर, उसके तहत अब नेटो ने भी डोनबास में जनमत संग्रह को लेकर, हमारे पास ये खबर है, निंदा की है इसकी, और नेटो ने रूसी रेफरेंडम को शर्मनाक तक बताया है। जनमत संग्रह के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन की मांग नेटो की तरफ से अब की जा रही है, जहां अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यूक्रेन में जनमत संग्रह की निंदा करनी चाहिए और यही नेटो का रुख है। सब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय क्या है? 1962 से अक्सर चीन पे चाइना बैठा हुआ है, तो क्या फर्क पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से? देखिए, आप समझिए, यूनाइटेड नेशंस एक ग्लोरीफाइड टॉक शॉप है, वो और कुछ नहीं है। भारत न्यूक्लियर पावर, 1/5 ऑफ ह्यूमैनिटी, $3.6 ट्रिलियन इकोनॉमी, परमानेंट मेंबर नहीं है। तो ये सब जो है ना अम्यूजिंग बातें होती है। असली में रशिया को क्या फर्क पड़ेगा, चाइना को क्या फर्क पड़ा अक्सर चीन में? यूनाइटेड नेशंस इज ए पेपर टाइगर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब नहीं है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले जो हालत था,
मल्टीपोलर लेकिन लड़ाई रूस है, तो अपना आधार खतरनाक खोता जा रहा है। politics। छोटा सा रिएक्शन सर, 7 महीने में देखे तो रूस तो अपना आधार खोता ही जा रहा है ना, इस लिहाज से जो अभी का प्रेजेंट सिनेरियो है। देखिए रूस का आधार जर्मनी के गले पे है। अभी सर्दियां आने वाली है, आपको पता चल जाएगा गैस सप्लाई नहीं होगा तो रूस का क्या आधार है। ठीक रूस है। कोई आधार नहीं खो रहा है। ठीक है। तो जो लगातार काउंटर ऑफेंसिव देखने को मिल रहा है यूक्रेन की तरफ से माना जा रहा है और जो लगातार बैकस्टेप कर रही है रशियन फोर्सेस, तो हो सकता है कि रेफरेंडम कराकर ऑलरेडी जो वहां पर लीडर्स है रशिया में, उन्हें एक जवाब भी दिया जा सकता है व्लादिमीर पुतिन की तरफ से इस रेफरेंडम के जरिए।